हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो ए बी सी डी इन विच बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड ए सी डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो ए सी डी एक ट्रायंगल बता रहा जो क्वाड्रिलेटरल है, वो इक्विलेटरल है। ठीक, तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ए सी एंड डी, क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सारी साइड क्या होंगी 12 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब एक चीज और कह रहा है कि एंगल सी जो है बी सी ए साइड ये हो गए, बी कहीं यहां बनेगा, तो जो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो इस पे हम एक 90 डिग्री एंगल बना देते हैं। करेक्ट। ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का, ये 13 सेंटीमीटर है। करेक्ट। इस पे 90 डिग्री बन रहा। अब क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें करके आ सकते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ए बी इज इक्वल टू कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब एक चीज अगर देखें तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अब इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब ये इसका बेस हो गया, ए सी बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, ए बी कितना दिया गया 13 स्क्वायर, ए सी 12 दिया गया, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी सी स्क्वायर। करेक्ट। अब बी सी स्क्वायर फाइंड करना हम लोगों को, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169, 144 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 144। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 4 5, यहाँ बच गया 5 में से 4 वो 6 में से 4 2, 1 में से 1 कुछ नहीं, तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। ठीक है, मीन्स कि ये साइड आ गया 5। करेक्ट। तो हम लोग अलग नोट डाउन कर लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब इसको इरेज कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स आ गई हैं। ठीक है, अब हम उसका इजीली एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, क्या इसमें हम हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट।
हाफ, बेस कितना आ जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितना आ जाएगा 5। करेक्ट, ये हो गया, कट गया, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का आ गया ट्रायंगल ABC का एरिया। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, अब इरेज कर देते हैं इसको, आगे चलते हैं। अब इस ट्रायंगल का एरिया आ गया हम लोगों का। ठीक है, हम लोगों का इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो दिया गया है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। करेक्ट, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो वैल्यू रख देते हैं √3/4 इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं। √3/4 इंटू 12 स्क्वायर मीन्स कि 12 इंटू 12 हो गया, 4 3 जा 12, ये आपका हो जाएगा √3 इंटू 12 3 जा 36। तो आंसर क्या आ जाएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का 36√3 करेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकल आया, इस ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। इसको इरेज कर सकते हैं। अब आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, वीडियो को पॉज किया करिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। करेक्ट, यही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इन दोनों का एरिया ऐड कर देते, ये हो गया 30 प्लस 36√3। करेक्ट, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √3 का वैल्यू रख सकते हैं। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, ये हमारा √3 का वैल्यू होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 36 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 62.35। करेक्ट, ऐड कर लेते हैं 30 और 62 मीन्स की 92.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। अगर हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड फाइंड कर लिया, ये इसका हाइट हो गया या परपेंडिकुलर, कुछ भी मान सकते हैं। अब उसके बाद इसमें हम एरिया के फार्मूला से एरिया ऑफ इक्विलैटरल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, तो ये आपका आ गया कितना 30 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया का फार्मूला होता है √3/4
2 √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो उससे ये एरिया फाइंड हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।